Good morning, children, and welcome back in your history class. And I hope that you all are fine. You all are fine and good. मैं आशा करती हूँ कि आप जो है वो खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. और children, don't step out unless if it is very necessary. So be at home and safe at home. सो चिल्ड्रन, जैसा कि हमने जो है वो पाठ शुरू किया था इतिहास से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण और परिणाम. हमने ये पाठ जो शुरू किया था और हमने काफ़ी कुछ इसमें जो है वो पढ़ चुके, हम डिस्कशन किए और हमने जो है इसके कारणों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे. बच्चों, हमने जो है आर्थिक कारणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और राजनीतिक कारणों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. और जैसा कि पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में और सैन्य कारणों के बारे में पढ़ा था. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको संक्षेप में एक बार फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दोज points, some important points of those which we have discussed in our previous lecture. तो बच्चों, हम जो है वो कुछ पॉइंट्स को है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में और सैन्य कारणों के बारे में, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के धार्मिक, सामाजिक और सैन्य कारणों के बारे में हमने चर्चा किया था, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में. बच्चों की जैसा कि हमने सामाजिक कारणों और धार्मिक कारणों में पढ़ा था कि जैसे भारत के जो समाज में ऐसी बहुत सी कुरीतियों के कारण, स्थापित होने के कारण, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल विधवा अधिनियम और बाल मजदूर और सती प्रथा और इस तरह की जहेज प्रथा, इस तरह की जो प्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी समाज में स्थापित होने के कारण, और जो है आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, अशिक्षा के कारण जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों को तुच्छ समझते थे, उनको बिल्कुल नीचा समझते थे या उनको सोचते थे कि ये बिल्कुल ये समाज में या उनसे बढ़कर या नहीं है, या उनको तुच्छ समझते थे. दूसरा कारण ये था सामाजिक, हमने डिस्कशन किया था कि जिस तरीके से जैसे जो बहुत सारे समान लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना या भारतीयों को ईसाई बनाने की जो चाल थी वो भारतीयों को कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की चाल जो है वो समझ में आने लगी थी. और अंग्रेज़ों द्वारा जो शुरू की गई रेल सेवा या डाक सेवा को भी भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ जो है उसको अंग्रेज़ों की चाल समझा और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का एक माध्यम समझा. ये भी एक कारण था. और अगला कारण हमने डिस्कशन किया था कि जो ईसाई मिशनरी थे वे हिंदू मुसलमान को ईसाई में परिवर्तन कर रहे थे. तो इससे क्या हुआ, हिंदू मुसलमान जो है वो दोनों उनकी खुले में वो निंदा, क्रिटिसिज्म करने लगे, खुले में उनकी निंदा होने लगी, खिले में जो है इस्लाम की खुली निंदा वो करने लगे. ये भी एक कारण था. दूसरा था कि जो ब्राह्मण वर्ग था, जो मौलवी ब्राह्मण, हिंदुओं में जो ब्राह्मण वर्ग था और मुसलमानों में जो मौलवी वर्ग था, उन्होंने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और उसके प्रसार के कारण उनकी पकड़, उनका प्रभाव जो था वो समाज पे कहीं ना कहीं कम हो रहा था. इसकी आशंका भी उनको होने लगी थी. और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था बच्चों के 1850 में जो है अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया जिसके तहत ये था कि जो ईसाई बनेगा उसको उसकी पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा, जो भारतीय समाज में रहने वाले लोगों इस कानून के विरोध में थे और वो असहमत थे. तो ये कारण था सामाजिक और धार्मिक. इसकी वजह से ये क्रांति में चिनगारी का काम इन कारणों ने किया. बच्चों, हमने साथ साथ ये भी डिस्कशन किया था सैन्य कारणों के बारे में भी हमने पढ़ा था. सैन्य कारणों में बच्चों हमने जैसा पढ़ा कि भारतीय जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनको जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको जो है नीचा समझा जाता था, उनको तुच्छ समझा जाता था, उनको किसी तरह की भी जो है ऊंचे पद में नियुक्ति उनकी नहीं की जाती थी. और साथ ही साथ अंग्रेज़ी सिपाही की अपेक्षाकृत जो है उनका वेतन जो था, उनकी सैलरी जो थी वो कम थी. और हमने जैसा कि हमने पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया था बच्चों कि ये जो विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था.
तो ये भी एक कारण था सैन्य विद्रोह, जो एनफील्ड कारतूस जो है, एनफील्ड कारतूस जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उसमें इस्तेमाल किए गए कारतूस जो थे वो पिग और काऊ की चर्बी से बनाए गए थे, जिससे ये हुआ कि उसमें जो हिंदू और मुसलमान दोनों की, इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इससे जो था, फिर जब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और सिपाहियों ने जो है वो उस कारतूस को उपयोग जो करने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस कारतूस को उपयोग जो है वो मुंह से उस कारतूस को खींच के खोलना होता था। तो जब इन लोगों को पता चला कि वो कारतूस जो है वो पिग और काऊ की चर्बी से बनाया गया है, तो उनको लगा कि वो उनकी धार्मिक भावनाएं, उनकी जो है वो उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका उपयोग करने से उन्होंने मना कर दिया। और ये जो सारी चीज़ें थी, जितने अन्य जो सिपाही थे, जो सारे सिपाही जो थे मिलके उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो ब्रिटिश सेना में काम नहीं करेंगे, और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो विद्रोह शुरू कर दिया। और ये जो विद्रोह था उसने भी चिनगारी का काम किया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई या युद्ध भड़काने में। तो बच्चों, हम लोगों ने जो है वो ये चर्चा जो है हमने पिछले लेक्चर में हम इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, आज हम जो है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति जो थी, यानी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसकी योजना की तैयारी कैसी होती है, और इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई, इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, और ये किन किन शहरों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये क्रांति किस तरह फैली, और इसका नेतृत्व जो है वो कौन कौन कर रहा था। बच्चों, हम जो है इन सब पॉइंट्स के बारे में, इन सब शीर्षक के बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्रांति की योजना किस तरह बनाई गई और क्या योजना बनाई गई थी, और कौन सी तिथि जो है इस क्रांति की आरंभ करने की तिथि क्या थी। बच्चों, देश में जो जिस तरह की परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही थी, एक क्रांति की परिस्थिति, एक रिवॉल्यूशन की परिस्थिति, एक आंदोलनों की परिस्थिति, अब लोगों के दिलों में एक ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, ऐसी भावनाएं पैदा हो रही थी जिसमें कहीं न कहीं लोग जो है अपने स्वतंत्रता को लेकर बहुत गंभीर थे, अपने स्वराज को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं बच्चों संघर्ष की परिस्थिति जो है वो पैदा हो गई थी, विद्रोह की परिस्थिति पैदा हो गई थी। तो ऐसी देश में, ऐसी अशांत परिस्थिति में एक बड़े संघर्ष, एक बड़े व्यापक संघर्ष के ज़रिए द्वारा अंग्रेज़ों को भारत से निकालने की एक बड़ी योजना जो है वो बनाई गई। एक बहुत बड़ी योजना, एक प्लानिंग बनाई गई, एक प्लान क्रिएट किया गया, बनाया गया, बड़ी योजना का निर्माण किया जाने लगा। अब स्वतंत्रता संघर्ष की जो ये योजना का जो कार्य था, ये जो प्रोसेस था, ये जो कार्य था, वर्क था, इसको नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ने जो है, और तथा कुंवर सिंह आदि ने संभाला, इसका आरंभ किया। और अखिल भारतीय जो है वो, जैसे इस आंदोलन का जो अखिल यानी ऑल इंडिया नेशनल लीड जो था, अखिल भारतीय नेतृत्व, उसका नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह जफ़र ने संभाला। उनको चुना गया, इसका नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफ़र को चुना गया था। और इसके बाद दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर, अवध के राजाओं, अवध के नवाबों और उनके राजाओं से भी संपर्क किया गया इस योजना के संदर्भ में। तो बच्चों, इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, इतने सारे लोगों का योगदान था इस संघर्ष की योजना को क्रिएट करने का, निर्माण करने का और पूरे देश में लागू करने का। अब जो प्लानिंग थी, जो योजना थी, वो पूरे देश में किस तरह लागू हुई, देश के किन किन क्षेत्रों में ये क्रांति भड़की चिंगारी की तरह, और लोगों के माइंड्स में, लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में, लोगों की भावनाओं में किस तरीके से इस क्रांति ने चिंगारी का काम किया, एक उपज का काम किया। एक राष्ट्रीयता की जो उपज थी
वो कहीं ना कहीं उसकी बीज जो है वो इस क्रांति ने बोया था लोगों के दिलों में, लोगों की भावनाओं में, लोगों के दिमाग में। तो बच्चों, ये क्रांति जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे इसकी योजना सफल होने के कागार पे थी, वैसे वैसे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे थे, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे। बहुत सारे ऐसे राजाएं थे, बहुत सारे ऐसे नवाब थे, बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जो इस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने भी अपना योगदान जो है इस क्रांति में दिया, योजना को सफल बनाने में। अब जब ये था कि मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र की बेगम जो ज़ीनत महल और लखनऊ की नवाब की जो बेगम थी हज़रत महल और कुंवर सिंह, इन लोगों का एक संगठन बनाया गया। इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन क्रिएट किया, जिसके तहत अब वो अपने इस योजना को सुचारू रूप से चला सकते थे और जिसके तहत अपनी प्लानिंग को वो जो है वर्कआउट कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है ये योजना जो है इन राजाओं, नवाबों और देश के दिग्गज नवाबों, राजाओं के हाथों से जो है वो संपूर्ण हुआ और योजना बनाई गई संघर्ष के लिए। इस विद्रोह की संघर्ष की योजना बनाई गई और जो है, और यही नहीं, उन्होंने अपने संघर्ष को एक स्वरूप भी दिया, एक रूप, एक इमेज भी दी। यानी आंदोलनकारियों ने रोटी और कमल के फूल को जो है इस विद्रोह के इस संघर्ष के विद्रोह का संकेत बनाया, यानी सिंबल बनाया रोटी और कमल का फूल। 1857 की लड़ाई या 1857 का जो संग्राम था, जो संघर्ष था, उसका संकेत, उसका सिंबल रोटी और कमल का फूल था। अब लोगों के हाथों में, लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में, भावनाओं में इस सिंबल ने जो है एक छाप छोड़ दी और कहीं ना कहीं इस सिंबल ने एक मोटिवेशन, एक प्रेरणादायक काम किया। उसने ये प्रेरणा का स्रोत बन गया और लोग जो है वो बहुत प्रभावित हुए। और ये 1857 की क्रांति की जो तिथि थी वो थी आपकी 31 मई 1857। इस क्रांति की तिथि को सुनिश्चित किया गया, इस तिथि को सुनिश्चित किया गया, इस तिथि को रखा गया कि अब ये क्रांति जो है अब एक बड़े व्यापक क्रांति का रूप लेने जा रही थी। शुरू में ये क्रांति सैन्य रूप में जो है वो भड़का, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सैन्य विद्रोह क्या था। और बैरकपुर में, जो कि बंगाल के पास है, बंगाल के बॉर्डर के पास है बच्चों, बैरकपुर के स्थान एक जगह है, एक क्षेत्र है जो छोटा सा प्रोविंस है, प्रांत है, वो बंगाल के बॉर्डर के पास है, सीमा के पास है। वहाँ से ये क्रांति पहले शुरू हुई थी 10 मई को 1857 को ये क्रांति शुरू हुई बैरकपुर से। और फिर ये देश के कई क्षेत्रों, कई प्रांतों में ये क्रांति जो है वो फैल गई, चिंगारी की तरह, आग की तरह फैल गई और उसने बहुत सारे देश में इसका केंद्र जो है वो बनाया गया इस संघर्ष का। बच्चों बच्चों ये रही आपकी क्रांति की योजना, प्लानिंग कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई और कौन सी स्थिति थी, हमने आपको अभी डिस्कशन में बताया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे, प्रोविंसेस थे, और कौन कौन से देश के ऐसे प्रांत थे, राज्य थे, जहाँ पर ये क्रांति फैली, जहाँ इस क्रांति का केंद्र बना। कौन कौन से ऐसे देश के प्रांत थे या राज्य थे जहाँ पे इस क्रांति ने कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिन्होंने इस क्रांति में अपना योगदान दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश राज्य का क्या योगदान रहा। यानी उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, उसका क्या योगदान रहा, हम अब डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बैरकपुर से शुरू करते हैं। जो कि वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा सटा हुआ है। जब आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैरकपुर कहाँ स्थित है। तो बैरकपुर जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस का जो प्रयोग किया उससे भारतीय सैनिकों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ, कहीं चीटिंग हुई, क्योंकि उनको तो बताया नहीं गया था कि ये कारतूस किस चीज़ से बनाया गया है। तो भारतीय सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों वर्ग के सैनिक थे। दोनों के लिए जब बात पता चली कि वो चर्बी युक्त जो कारतूस था वो पिग और काऊ की चर्बी से बनाया गया है, तो दोनों ने जो है वो उस कारतूस को प्रयोग करने से जो क्या किया, मना कर दिया। और इससे क्या हुआ
अब सारे जो भारतीय सैनिक थे साथ मिलके उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया और अंग्रेज़ के खिलाफ हो गए। और इसका परिणाम जो ये हुआ, यानी 29 मार्च सन 1857 को बंगाल छावनी में 29 मार्च 1857 बंगाल छावनी में मंगल पांडे ने इस कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। मंगल पांडे ने कहा कि मैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने इस कारतूस का इस्तेमाल या प्रयोग करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि उनके अन्य साथी जो थे वो भी उन्होंने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे के साथ उन्होंने भी मना कर दिया और एक संघर्ष, एक विद्रोह जो है भारतीय सैनिकों में शुरू हो गया, जिसका परिणाम ये क्या हुआ बच्चों? जिसका परिणाम ये हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई विद्रोह भड़काने के आरोप में और अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के उसमें, और अंग्रेज़ की आज्ञा ना मानने के कारण उनको क्या किया गया? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब ये जो कार्रवाई थी, ये जो घटना थी, वो देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इस विद्रोह में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, वो शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। अब जो ये क्रांति जो है वो देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई। अब दूसरा हम डिस्कशन करेंगे मेरठ। दूसरा क्षेत्र था मेरठ। 9 मई की घटना के अनुसार, यानी 9 मई की ये घटना है। उस घटना में 90 या 85 के अंदर जितने सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कारतूस को दांत से लगाने या मुंह से खींचने के प्रोसेस से या उसकी प्रक्रिया करने से मना कर दिया। जब आपका बैरकपुर में ये घटना हुई और मंगल पांडे ने जब इसकी आवाज़ उठाया, विद्रोह किया, तो ये अफवाह या ये सच्चाई कह सकते हैं भारतीय अन्य प्रांतों के भारतीय सिपाहियों में भी फैल गई और उनको भी पता चला कि वो कारतूस जो है वो चर्बी युक्त है। तो उन्होंने जो है अन्य प्रांतों के सिपाहियों ने भी उसको प्रयोग से मना कर दिया, जिसके कारण उन सिपाहियों को 10 वर्ष की कड़ी सख्त सज़ा दी गई, उनको कारावास भेज दिया गया। और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में जो तैनात जो सिपाही थे, जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने एक संघर्ष शुरू कर दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह उन्होंने छेड़ दिया और जेल पर धावा बोल दिया। जेल पर उन्होंने हमला कर दिया और जो उनके साथी थे, जो बंद थे जेल में, उनको उन्होंने छुड़ा दिया और बहुत सारे अंग्रेज़ अधिकारियों को उन्होंने मार डाला। तो बच्चों, तीसरा केंद्र था आपका मेरठ के बाद इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद में इस क्रांति ने कैसे जो है वो चिनगारी भड़की, इस क्रांति ने किस तरह चिनगारी भड़काई? तो इलाहाबाद में था जून 1857 में लियाकत अली के गाइडेंस में जून 1857 में लियाकत अली के गाइडेंस यानी नेतृत्व में इस विद्रोह ने सर उठाया। यहाँ पे ये चिनगारी, इस विद्रोह ने अपना रूप लिया, लेकिन वो विद्रोह वहाँ ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाया और जनरल नील, जो कि प्रयागराज उस समय इलाहाबाद के जनरल थे, जनरल थे वहाँ के आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, जनरल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इलाहाबाद या प्रयागराज में उसका छाप, उसका प्रभाव जो है वो उस दमन या दबाव के बाद भी देखा गया और लोगों में जो है वो क्रांति की विद्रोह या संघर्ष जो वो जारी रहा। उसके बाद आपका नेक्स्ट था, अगला जो था वो फैज़ाबाद था, अयोध्या था। बैरकपुर था आपका पहला, फिर दूसरा आपका मेरठ था, तीसरा आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज, चौथा आपका था फैज़ाबाद यानी अयोध्या। अब 1857 यानी 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का जो यहाँ पे संचालन था, उसका नेतृत्व जो था वो उन्होंने किया, मौलवी अहमद उल्लाह ने किया। यहाँ मौलवी अहमद उल्लाह ने फैज़ाबाद और अयोध्या में इस क्रांति का नेतृत्व किया। उनके गाइडेंस में, उनके नेतृत्व में इस क्रांति ने अपना सर उठाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जनरल थे
यहाँ के जनरल थे, जो आर्मी में जनरल थे कैंपबेल, उन्होंने इस क्रांति का दमन कर दिया। लेकिन दमन यहाँ भी इलाहाबाद की तरह जो है, यहाँ भी दमन के बाद भी, उस दबाव के बाद भी, उस दमन नीति के बाद भी, अंग्रेज़ों के दबाने के बाद भी ये विद्रोह जो है वहाँ पे चलता रहा, मतलब जारी रहा, वो बंद नहीं हुआ। तो यहाँ भी उसने छाप छोड़ी, यहाँ भी इस स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जो है वो भड़की। और अगला पड़ाव था, अगला क्षेत्र है आपका बहराइच। आप ध्यान से सुन रहे हैं बच्चों, ये सारे जो है इसमें है, इस क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश की योगदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में ये चिंगारी, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उसका बिगुल बजा, और किस तरीके से कहाँ कहाँ इस क्रांति ने अपना सर उठाया, कहाँ कहाँ इस विद्रोह जो है शुरू हुआ, और कैसे ये विद्रोह का दमन भी हुआ। तो अगला है आपका बहराइच। बहराइच में था कि राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, संचालन किया, गाइडेंस दिया। और उन्होंने बॉन्डी ज़िले में, बॉन्डी किले में, बॉन्डी एक छोटा सा प्रोवाइंस क्षेत्र है जहाँ पे बॉन्डी किला था, वहाँ किला जिसका नाम बॉन्डी था, वहाँ पे अंग्रेज़ों की बड़ी टुकड़ी से राजा हरदत्त सिंह ने बहुत ही कड़ा मुकाबला किया। लेकिन जो दुर्भाग्यवश जो अंग्रेज़ों की सेना जो है वो कुशल थी और ज़्यादा थी, जिसके दुर्भाग्यवश जो है वो राजा हरदत्त सिंह की जो सेना थी वो परास्त हो गई, हार गई, और वो वीरगति को प्राप्त हो गई, वो शहीद हो गए। उस लड़ाई, उस युद्ध, उस संघर्ष में वो मारे गए। तो यहाँ पे भी चिंगारी जो है कहीं ना कहीं भड़की थी लोगों में। अब स्वतंत्रता संग्राम की जो अवधारणा थी, जो एक सोच थी, जो विचारधारा थी, वो लोगों में ऑलरेडी जो है वो फैल चुकी थी। लोग जान चुके थे राजा हरदत्त सिंह की जो शहादत थी, जो शहीद हुए थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसका मकसद वो लोग जो है वो समझ चुके थे। अब था इसके बाद जो इन छोटी छोटी घटनाओं के बाद, इन क्षेत्रों में इस तरह की वारदात, ये घटनाएं होने के बाद बहुत हज़ारों में सैनिक जो है दिल्ली को कूच पड़े, दिल्ली की ओर चल पड़े। और वहाँ पे उन्होंने साथ मिलकर, सब लोगों ने साथ मिलकर लाल किले पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह सेकंड को उन्होंने भारत का शासक घोषित कर दिया। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपनी बड़ी सेना, अपनी बड़ी टुकड़ी, अपनी नीतियों के तहत जो है उन्होंने फिर से दिल्ली पे अपना अधिकार जमा लिया, और बहादुर शाह द्वितीय को यानी सेकंड को, बहादुर शाह सेकंड को जो है उन्होंने रंगून, यानी आज के यंगून कहा जाता है, रंगून को आज के रिसेंट में, वहाँ पे उन्होंने किले में उन्होंने वहाँ भेज दिया, उनको वहाँ पे नज़रबंद कर दिया, जिसके कारण बाद में उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। और इस ये घटना जो है वह मिडिल भारत में, यानी मिडिल इंडिया में, यानी मध्य भारत और बुंदेलखंड में, रुहेलखंड और मध्य भारत में एक आग की तरह फैल गई ये घटना कि बहादुर शाह द्वितीय की जो है वो मृत्यु हो गई है यंगून में। नज़रबंद के दौरान उनको वहाँ पे कारावास दे दिया गया था, और कुछ दिन बाद उनकी वहाँ मृत्यु हो गई, निधन हो गया। और ये घटना रुहेलखंड और मध्य भारत में एक आग की तरह फैल गई, जिसके कारण क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि बरेली, कानपुर और लखनऊ, वाराणसी, अवध में जो है बहुत सैनिकों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया, एक बड़ा जो है आंदोलन शुरू कर दिया। उसके खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिया, यानी आंदोलनकारियों ने, सैनिकों ने और लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल जो है वो और तेज़ कर दिया, और उसके खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिया। इसके बाद बच्चों अब आता है आपका बरेली। आपने देखा कि बहुत सारे, आपने देखा दिल्ली पे किस तरह से विद्रोह जो है वो शुरू हुआ, और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने दबाया उस विद्रोह को। उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में, लोगों के भावनाओं में वो विद्रोह का जो है चिंगारी थी, जो आग थी, वो लग चुकी थी, और लोग उस आग को लेके आगे बढ़ चुके थे, उस मशाल को लेके, संघर्ष की उस मशाल को लेके वो आगे बढ़ चुके थे। और ये मशाल पहुंचती है आपकी, ये चिंगारी, ये आग की जो लपट थी, संग्राम की जो, ये क्रांति की जो लपट थी, जो क्रांति की जो आग थी, चिंगारी थी, वो अब बरेली पहुंच गई थी। भारत के अन्य क्षेत्रों में भी वो पहुंच चुकी थी।
जिसमें था आपका बरेली। बरेली में खान बहादुर खान ने इस विद्रोह का संचालन किया, नेतृत्व किया और उन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। लेकिन बाद में कैंपबेल ने, वहाँ के जो जनरल कमांडर थे कैंपबेल, उन्होंने इस क्रांति को दबा दिया और फिर खान बहादुर खान को फांसी दे दी। वहाँ भी विद्रोह का बिगुल बजा, वहाँ भी एक क्रांति जो है भड़की चिंगारी। और लेकिन खान बहादुर खान के जो अथक, बहुत कठोर और बड़े परिश्रम के बाद, उनके नेतृत्व के बाद जो है क्रांति जो है वो वहाँ पे भड़की। लेकिन अंग्रेज़ जनरल कैंपबेल ने वो ये दबा दिया वो विद्रोह और उनको, खान बहादुर खान को उन्होंने फांसी दे दी। ये विद्रोह जो है बरेली में शुरू हुआ। और फिर किस तरह बरेली से आगे कानपुर पहुंचा, विद्रोह कानपुर भी शुरू हुआ। वहाँ भी चिंगारी भड़की। कैसे कि नाना साहब कानपुर के जो पेशवा घोषित किए गए, नाना साहब जो थे वो कानपुर के पेशवा उन्होंने घोषित किया गया। और वहाँ पे अजीम उल्लाह खान नाना साहब की बहुत ही कह सकते हैं कि बाएं हाथ थे, बहुत ही ख़ास थे, बहुत विशेष पर्सन थे। और नाना साहब ने अंग्रेज़ों की जो है कि सारी फ़ौज जो है, नाना साहब ने अंग्रेज़ों की सारी फ़ौज यानी पूरी फ़ौज जो वहाँ पे पहले से थी वहाँ पर, उन्होंने कानपुर से वहाँ से अंग्रेज़ों की जो सेना थी वहाँ तक खदेड़ दिया। और नाना साहब ने क्या किया, जो आत्मसमर्पण करने वाले जो सिपाही थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। जो आत्मसमर्पण जो सिपाहियों ने कर दिया था उनको छोड़ दिया और इन अंग्रेज़ सिपाहियों को उन्होंने सुरक्षित जो है नाव द्वारा जो है उन्होंने इलाहाबाद पहुंचाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही नाना साहब जो है वो अंग्रेज़ों को नाव में बिठाल कर इलाहाबाद सुरक्षित ले जा रहे थे, रास्ते में नाना साहब के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सारे अंग्रेज़ी सिपाहियों को उन्होंने मार डाला। और फिर उसके बाद जो है नाना साहब के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ गुस्साए हुए जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ जनरल जो थे हैवलॉक, उन्होंने क्या किया, कानपुर में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और नाना साहब को परिणामवश जो है वो नेपाल भेज दिया गया। अब नाना साहब के बाद जो है वो तात्या टोपे ने कानपुर में विद्रोह की, संघर्ष की कमान संभाली। अब उनके नेतृत्व में जो है ये विद्रोह जो है वो शुरू हुआ कानपुर में। लेकिन 1859 में तात्या टोपे के इस संघर्ष को अंग्रेज़ों ने दबा दिया, उसका दमन कर दिया और 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तो ये रहा कानपुर की घटना बच्चों। कानपुर में ये घटना उत्पन्न, नाना साहब पेशवा घोषित किए जाने के बाद घटना शुरू हुई और तात्या टोपे 1859 में फांसी के साथ इस क्रांति का वहाँ पर दमन हुआ। अगला आपका है बच्चों लखनऊ। अब लखनऊ, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब यहाँ क्रांति की जो बागडोर थी, इसका जो नेतृत्व था वो नवाब वाजिद अली शाह ने संभाला। वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का विद्रोह की कमान संभाली लखनऊ में। और क्रांतिकारियों ने क्या किया, अंग्रेज़ रेजिडेंसी को जो है वो उन्होंने घेराव कर दिया, उस पर हमला बोल दिया और जो है उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन अंत में क्या हुआ कि यहाँ भी संघर्ष को अंग्रेज़ों ने दबा दिया और अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो था, जो अधिकार था, वो फिर से लखनऊ में स्थापित हो गया। यानी लखनऊ में जो विद्रोह की चिंगारी हजरत महल ने लगाई थी, उनके नेतृत्व में भड़की थी, वो बाद में जाकर अंग्रेज़ों के द्वारा दमन कर दिया गया, दबा दिया गया और फिर से लखनऊ पे अंग्रेज़ों पे कब्ज़ा हो गया और अंत में लखनऊ जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया और बेगम हजरत महल को नेपाल भेज दिया गया। बच्चों इस तरीके से ये आपका लखनऊ में किस तरीके से क्रांति उभरी और क्रांति किस तरह से शुरू हुई, ये लखनऊ की घटना थी। अगली घटना आपकी है आज़मगढ़। आज़मगढ़ में क्या था कि आज़मगढ़ में जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो इस स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल था, स्वतंत्रता संग्राम का जो चिंगारी थी, इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। बाबू कुंवर सिंह एक नेता भी थे, क्रांतिकारी थे और आंदोलनकारी थे। उन्होंने वहाँ पर आज़मगढ़ में इसकी भागदौड़ संभाली और अतरौलिया नामक एक छोटा सा स्थान है, उन्होंने क्या किया, मिलमैन और डेन्स
ये जो अंग्रेज़ी सेना के सिपह सलार थे, यानी कमांडर इन चीफ थे, मिलमैन और डेन्स की दोनों की संयुक्त टुकड़ी, यानी दोनों की, उनकी टुकड़ी अलग थी, इनकी टुकड़ी अलग थी, लेकिन दोनों की संयुक्त, दोनों की टुकड़ियों के साथ एक बड़ा संघर्ष किया, एक बड़ा युद्ध लड़ा और उनको हरा दिया। बाबू कुंवर सिंह ने इन दोनों की संयुक्त टुकड़ी को जो है, दोनों ही टुकड़ियों को उन्होंने पराजित किया, यानी हरा दिया। और युद्ध में लड़ते लड़ते अप्रैल यानी 26 अप्रैल 1858 में, युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 में बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। वो वीर गति को प्राप्त जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो वहाँ के जनरल थे, कमांडर इन चीफ भी थे, मिलियन और डेन्स के परास्त होने के बाद, जो आपके विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जो है इस विद्रोह को दबा दिया। उनकी मृत्यु के बाद जो है ये क्रांति जो है, ये विद्रोह जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया, उसका दमन कर दिया गया। बच्चों लास्ट आपका है झांसी। जैसा कि झांसी के बारे में आपने सुना है कि हमारी जो महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। और लक्ष्मीबाई ने सर हयूज़ यानी सर हई रोज़ जो सेना के जनरल थे, उनके साथ बड़ी ही बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों ने जो है, लेकिन बाद में उस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई एक कमज़ोर सेना की वजह से और अव्यवस्थित सेना टुकड़ी की वजह से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये युद्ध हार जाती हैं और अंग्रेज़ झांसी पर कब्ज़ा कर लेते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिली, फिर उन्होंने साथ में मिलकर ग्वालियर के किले पर यानी ग्वालियर के सिंधिया पर उन्हें आक्रमण किया और ग्वालियर पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, सर हाई रोज़ ने अपनी सशक्त सेना के साथ एक बड़ी मजबूत टुकड़ी के साथ जो है उन्होंने ग्वालियर पे हमला कर दिया और उन्होंने ग्वालियर पे अपना अंग्रेज़ों ने फिर से अधिकार बना लिया। और इसी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते मारी जाती हैं और वो वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री होने के बावजूद भी बड़ी बहादुरी से वो लड़ी, तो वो एक प्रेरणा का वो स्रोत बन गई और उनको उनसे प्रेरित होकर रानी अवंतीबाई ने झांसी में इस विद्रोह का झंडा अपने हाथ में लिया, उसकी कमान संभाली। और लेकिन चूँकि एक उनके पास भी सशक्त सेना टुकड़ी नहीं थी और एक अव्यवस्थित प्लानिंग थी उनके पास, इसकी वजह से अव्यवस्थित योजना के कारण जो है अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को भी दमन कर दिया, दबा दिया। और इस प्रकार इस महान संघर्ष यानी 1857 का जो ये महान संघर्ष था 1857 में बैरकपुर से शुरू हुआ, परंतु 1850 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा इस क्रांति का पूरी तरीके से दमन कर दिया गया या अंग्रेज़ों द्वारा इसको दबा दिया गया। तो बच्चों 1 साल तक ये क्रांति जो है वो पूरे देश में चिंगारी की तरह फैली, आग की तरह फैली और देश के और उत्तर प्रदेश के जगह जगह क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में जो है इस क्रांति का प्रभाव देखा गया था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसकी मशाल को जलाए रखा। लेकिन कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति असफल हो गई और वो 1 साल के बाद अंग्रेज़ों द्वारा इसको दबा दिया गया। तो बच्चों आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे के लेक्चर में हम इसकी असफलता के कारण के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रांति के असफलता के कारणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बच्चों अभी तक हम आपको नोट्स बना के दिखा रहे थे, लेकिन बच्चों बुक में सारे पॉइंट्स आपके बुक में ऑलरेडी अच्छे से दिए हुए हैं, इसलिए जो है मैं आपको जो समझाऊंगी पढ़ाकर आप अपने बुक खोल कर भी पढ़िएगा, उसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेक्चर सुनने के साथ साथ बुक भी देखिएगा और वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और साथ साथ अपनी बुक को भी पढ़िए। तो बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।